हेलो गाइस, आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉक में। तो गाइस, आज हम आपको ऐतिहासिक ये जानकारी दे रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। तो गाइस, इस जानकारी से हमें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे रणजीत सिंह जी, और वे शेर ए पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल पंजाब को एकजुट किया, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य के पास भटकने भी नहीं दिया। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में गुजरांवाला, अब पाकिस्तान, महाराजा महासिंह के घर हुआ था। उन दिनों पंजाब पर सिख और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मसलों में बांट रखा था। रणजीत सिंह के पिता महासिंह शकूर चकिया मिसल कमांडर थे। पश्चिमी पंजाब में स्थित इलाके का मुख्यालय गुजरांवाला में था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई। वे महज 12 वर्ष के थे। उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। महाराजा रणजीत सिंह अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिम पंजाब की ओर खदेड़ दिया। अब पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर भी उन्हीं का अधिकार हो गया। ये पहला अवसर था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर, आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना गठित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उनकी सरपरस्ती में पंजाब अब बहुत शक्तिशाली सूबा था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसों तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोक रखा। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब एकमात्र ऐसा सूबा जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर मुताबिक अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान की ही फतेह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य, शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। उनका स्वभाव धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगा दी। कभी कभी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया। तभी से उस स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। बहुमूल्य कोई हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनकी समाधि लाहौर में बनवाई गई, जो आज भी वहां कायम है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेज का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1949 के दिन पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया और कोहिनूर विक्टोरिया हजूर में पेश कर दिया गया। बात सन 1812 की है। पंजाब पर महाराणा रणजीत सिंह का एक छत्र राज्य था। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के शिकंजे से कश्मीर को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान से भयभीत होकर अता मोहम्मद कश्मीर छोड़कर भाग गया। कश्मीर अभियान के पीछे एक अन्य कारण भी था। अता मोहम्मद ने मोहम्मद शाह द्वारा पराजित शाह शुजा को शेरगढ़ किले में कैद रखा था। उसे कैद खाने से मुक्त कराने के लिए उसकी बेगम वफा बेगम ने लाहौर आकर महाराजा रणजीत सिंह से प्रार्थना की और कहा, मेहरबानी कर आप मेरे पति को अता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दे। इस एहसान के बदले बेकीमती कोहिनूर हीरा आपको भेंट कर दूंगी। शाह शुजा के कैद हो जाने बाद वफा बेगम ही उन दिनों अफगानिस्तान की शासिका थी। इसी कोहिनूर को हड़पने के लालच में भारत पर आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली के पुत्र जमान शाह को स्वयं उसी के भाई महमूद शाह ने कैद खाने में भयंकर यातना देकर उसकी आंख
ये निकलवा ली थी। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह बेटा था, जिसका भाई महमूद शाह अस्तूत महाराणा रणजीत सिंह ने स्वयं चाहते थे कि वह कश्मीर को अता मोहम्मद से मुक्त करवाएं। अतः सुयोग आने पर महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को आज़ाद करा दिया। उनके दीवान मोहम्मद चंद को छड़ ने शेरगढ़ के किले को घेर कर वफा बेगम के पति शाहजहां को रिहा करवा वफा बेगम के पास लाहौर पहुंचा दिया। राजकुमार खड़क सिंह ने उन्हें मुबारक हवेली में ठहराया और वफा बेगम ने अपने वादे के अनुसार कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट करने में विलम्ब करती रही। यहाँ तक कि कई महीने बीत गए। जब महाराजा ने शाह शुजा को कोहिनूर हीरे के बारे में पूछा तो उसकी बेगम दोनों ही बहाने बनाने लगे। जब ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने एक नकली हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया, जो जौहरियों के परीक्षण की कसौटी पर नकली साबित हुआ। रणजीत सिंह क्रोध से भर उठे। उन्होंने मुबारक की हवेली को घेर लिया। 2 दिन तक वहां खाना नहीं दिया गया। वर्ष 1813 की 1 जून जब महाराजा रणजीत सिंह शाहजहां के पास आए और फिर कोहिनूर के विषय में पूछा तो धूर्त शाहजहां ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। किसी तरह महाराजा को इसका पता चल गया। उन्होंने शाहजहां को काबुल की राजगद्दी दिलाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की। फिर उसे पगड़ी बनाने के लिए उसे पगड़ी बदल कर कोहिनूर प्राप्त कर लिया। पर्दे की ओट में बैठी वफा बेगम महाराजा की चतुर समझ गई। अब कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया और वे संतुष्ट थे। उन्होंने कश्मीर आज़ाद करा दिया था। उनकी इच्छा थी कि कोहिनूर हीरे के जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ को अर्पित करे। हिंदू मंदिरों को मना सोना भेंट करने के लिए वह प्रसिद्ध थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने सकुत सोना अर्पित किया था, परंतु जगन्नाथ भगवानपुरी तक पहुंचने में उनकी इच्छा कोषाध्यक्ष बेलीराम की कुनीति के कारण पूरा न हो सका। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने सन 1845 में सिखों पर आक्रमण कर दिया। फिरोजपुर क्षेत्र में सिख सेना वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, किंतु सिख सेना के ही सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर पलायन कर गया। इस कारण विजय के निकट पहुंचकर भी सिख सेना हार गई। अंग्रेजों ने सिख से कोहिनूर हीरा ले लिया, साथ ही कश्मीर और हजारों सिक्कों से छीन लिए गए, क्योंकि अंग्रेजों ने 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना सिखों पर किया था। अर्थात ग्रस्त सिख किसी तरह केवल 50 लाख रुपए ही दे पाए। लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। इन दिनों महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह वहीं थे। कुछ लोगों का कथन है कि दलीप सिंह ही अंग्रेजों ने लंदन में कोहिनूर हड़पा था। कोहिनूर को 1 माह 8 दिन तक जौहरियों के तराशा और फिर उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा लिया। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कथा सुनाई राजा रणजीत सिंह जी के बारे में। तो गाइस, ये कथा आपको कैसी लगी? तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।